आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी किया। अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एसआईआर हुआ, लेकिन बवाल सिर्फ बंगाल में हुआ। अमित शाह ने बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का भी दावा किया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बंगाल की चुनावी लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी तलवार तन गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला भी बोला। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड वाली पॉलिटिक्स खेली है। कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सिर पर पट्टी बंध जाती है, कभी वो बीमार पड़ जाती हैं और कभी वह चुनाव आयोग के सामने खड़ी होकर बेबसी का नाटक करती हैं और चुनाव आयोग को गालियां भी देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब विक्टिम कार्ड की इस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं और बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नहीं, हम आसाम में 90 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे और हम बंगाल में भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं। एक ओर जहां बीजेपी असम में फिर से सत्ता में वापसी चाहती है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को उखाड़ फेंकने का बीड़ा भी उठा लिया है। हालांकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था, लेकिन तब ममता का करिश्मा काम कर गया। देखना होगा इस बार क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल में तगड़ी फाइट है और अब आपके सामने बंगाल की चुनावी लड़ाई को विस्तार से रखने जा रहे हैं। किस तरीके की फाइट इस बार रहने वाली है, क्या तैयारी दोनों पार्टियों की तरफ से की गई है, ये सब कुछ अब आपके सामने विस्तार से रखेंगे। और जो तस्वीरें लगातार दिख रही हैं, बीजेपी ने जिस ढंग से वहां पर ताकत झोंकी है, उसके बाद माना जा रहा है कि बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही है। एक और जहां ममता बनर्जी की पार्टी अपने 15 साल की सत्ता को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, दूसरी ओर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए लगातार जुगत लगाते हुए देखी जा रही है। अब देखिए, क्योंकि देश में बंगाल ही एकमात्र बड़ा राज्य है जहां अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है और अब तक इसी की तैयारी हो रही थी और अब कहा जा रहा है कि इस बार यहां पर बदलाव की बयार है और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये दावा बीजेपी का है, जबकि ममता बनर्जी की अपनी तैयारी बंगाल में दिखाई दे रही है और लगातार ये फाइट आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दोनों ही पक्ष चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी अस्मिता बचाने की जुगत में है, यानी कि बंगाली अस्मिता की बात कहती रहती हैं। बीजेपी ममता के 15 साल के शासन को भ्रष्ट शासन बता रही है। अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी किया और अमित शाह ने बंगाल में सरकार बनाने का दावा भी किया है और इसके साथ साथ वहां पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। हालांकि